फर्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें हमें दिया है a gas does 4.5 joules of external work during adiabatic expansion. Adiabatic expansion and work done given है. If it's adiabatic expansion, तो heat exchange is zero, Q zero है. Temperature falls by 2K. Internal energy, then its internal energy will be. Internal energy बढ़ेगी या कम हो जाएगी if it's expansion. हमारे पास कंसेप्ट है कि for adiabatic process Q is zero. That means delta U plus W. And delta U is minus of W. Now we are given that it's a case of adiabatic expansion. Expansion में work done is positive. Work done positive है तो change in internal energy will be negative. Work done दिया 4.5 joules. So internal energy change will be minus of 4.5 joules. क्या अगर वर्क डन पॉजिटिव होगा बिकॉज नेगेटिव चेंज इन इंटरनल एनर्जी नेगेटिव में आ रहा है नेगेटिव मींस टेम्परेचर बढ़ा या कम हुआ अगर इंटरनल एनर्जी कम हो रही है तो टेम्परेचर विल फॉल तो वही दिया था बट ये कहीं न्यूमेरिकल में चाहिए नहीं था कि कितना टेम्परेचर फॉल किया ये जो दिया कि टेम्परेचर फॉल्स बाय 2 इट्स नॉट रिक्वायर्ड टू सॉल्व द क्वेश्चन बिकॉज अगर वर्क डन 4.5 है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी माइनस 4.5 सेकेंड क्वेश्चन इज ग्राफ में इसका थोड़ा सा बना देता हूँ बिकॉज क्लियर नहीं है टू डिफरेंट एडियाबैटिक पाथ्स फॉर सेम गैस इंटरसेक्टेड टू आइसोथर्म्स T1 एंड T2 हमें ऐसे गिवन है ग्राफ पहले दो आइसोथर्म गिवन है A2B यहाँ पे प्रेशर PA वॉल्यूम VA और जो दूसरा आइसोथर्म दिया है वो इधर दिया है टेम्परेचर T1 पे आइसोथर्म है A2B और T2 पे आइसोथर्म है C2D C पे प्रेशर है PCBC B पे PDVD हमें क्वेश्चन में क्या दिया था टू डिफरेंट एडियाबैटिक पाथ्स इंटरसेक्ट टू आइसोथर्म्स तो दो आइसोथर्म तो हो गए एक ये A2B और एक C2D एंड दे आर इंटरसेक्टिंग एट 2 पॉइंट्स मतलब थ्रू टू एडियाबैटिक पाथ्स BC भी एडियाबैटिक और DA भी एडियाबैटिक है तो हमें रिलेशन बताना है कि रिलेशन क्या बनेगा वॉल्यूम्स में क्वेश्चन समझ आया पहले कि A2B is isothermal, C2D is isothermal, BC is adiabatic and DA is adiabatic. ठीक है अब अगर मैं कहता हूं BC जो है ये एडियाबैटिक है BC is adiabatic प्रोसेस अगर BC एडियाबैटिक है तो PB रेज टू पावर गामा will be equals to PCVC raised to power gamma कह सकता हूं मैं ऐसे बिकॉज यहाँ पे PV रेज टू पावर गामा और यहाँ पे PV रेज टू पावर गामा की वैल्यू सेम होगी दूसरा मैं ये भी कह सकता हूं
बी पॉइंट पे टेम्परेचर कितना है? बी पॉइंट पे टेम्परेचर कितना है? अगर ये आइसोथर्म है तो मतलब ए से बी तक टेम्परेचर T1 है। तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि T1, देखो ये समझ में आ रही है इक्वेशन? एडियाबैटिक प्रोसेस से तो टीवी रेज टू पावर गामा माइनस वन इज कांस्टेंट। तो यहां से T1 बाई T2 कितना आ गया? क्लियर है ये स्टेप? D2A भी एडियाबैटिक है। डी पॉइंट पे टेम्परेचर कितना है? सी से डी तक हम ले रहे हैं, टेम्परेचर T2 है। तो T2 VD रेज टू पावर गामा माइनस वन, दिस विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे टेम्परेचर T1 है, वॉल्यूम VA। तो T1 बाई T2 कितना आया? T1 बाई T2 comes out to be, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से क्या कंक्लूड कर सकते हो? T1 बाई T2, लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगी, इंप्लाइज BC बाई VD विल बी इक्वल्स टू VD बाई VD। देखो समझ में आ रहा है कैसे किया? क्लियर है सबको? देखो कोई डाउट है तो फिर समझ में आ रहा है? हाँ जी। और क्वेश्चन में ये बताया कि कौन से सेट ऑफ लाइंस हमें दिया है ना, ए टू बी इज आइसोथर्मल और D2A इज आइसोथर्मल, और उनको जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो एडियाबैटिक है। हमें क्या, टू डिफरेंट एडियाबैटिक पाथ्स, बिकॉज एडियाबैटिक है तो स्लोप ज्यादा होगी, तो स्लोप ज्यादा कौन से दो कर्व्स के, B2C और D2A? क्योंकि AB और CD की स्लोप कम है तो वो आइसोथर्मल है। ये तो हमने आज क्लास में किया था, आज वाले असाइनमेंट में भी था। अगर दो प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट्स का डिफरेंस 4150 है और गामा की वैल्यू 1.4 है, तो CV कितना होगा? कैसे किया था याद है आज? बिकॉज हमने किया था CP माइनस CV इज गिवन है, and CP is given as 1.4 CV. So CV was 4150 1.4. ये आंसर आया था जो इसका 10375। फिर जो रिपीट है जो आज किया था क्वेश्चन, ये देखो, इसमें अभी मैं ग्राफ बना देता हूँ, क्वेश्चन देख लो। 3 moles of ideal gas are taken through a cyclic process ABC। हमें टेम्परेचर वॉल्यूम ग्राफ दिया है। नॉर्मली प्रेशर वॉल्यूम दिया होता है, बट इसमें हमें टेम्परेचर वॉल्यूम ग्राफ दिया है। और ये साइक्लिक प्रोसेस है। यहाँ पे वॉल्यूम V है, ग्राफ समझ आ रहा है पहले? ठीक है, हमें जो डेटा दिया है दैट इज 3 मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, 3 मोल्स ऑफ गैस है। द गैस लूजेस 2510 joules of heat
इट लूजेस हीट, तो क्यू को पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें? नेगेटिव। तो हमें पूरे साइकिल में दिया है कि इट लूजेस 2510 जूल्स ऑफ हीट। ए का टेम्परेचर दिया है 100 केल्विन, बी का टेम्परेचर दिया है 200 केल्विन। हमें बताना है वर्क डन इन बीसी। जी टू सी वर्क डन कितना होगा, मतलब इस प्रोसेस में सिर्फ बी से सी तक, तो कैसे करेंगे? इफ यू हैव टू फाइंड वर्क डन फ्रॉम बी टू सी, अगर ये साइक्लिक प्रोसेस है तो पूरे प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा? जीरो, पूरे प्रोसेस में। अगर डेल्टा यू जीरो है, मतलब Q इज इक्वल्स टू वर्क डन। अब वर्क डन कितना? ए टू बी का वर्क डन, बी टू सी का वर्क डन और सी से ए का वर्क डन। टोटल वर्क डन यही होगा जितना ए से बी किया, बी से सी किया और सी से ए किया। इनमें से कौन सा बात है जिसमें वर्क डन जीरो होगा? वर्क डन जीरो कब होता है, कौन से प्रोसेस में? आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, किस में? आइसोकोरिक। इसमें कौन सा पाथ है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रह रहा है? सी है। तो मेरे को ये बेसिकली पता है कि ये जीरो है क्योंकि आइसोकोरिक है। अच्छा, व्हाट अबाउट ए टू बी? ए टू बी कौन सा प्रोसेस है? ए टू बी, ए टू बी मैंने वॉल्यूम टेम्परेचर का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनाया है। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर कब होता है? जब प्रेशर कांस्टेंट है। तो मतलब मेरे को ये भी पता है कि जो ए बी है वो आइसोबैरिक है। अब ये हमें गिवन था Q इज -2510। ए टू बी आइसोबैरिक, आइसोबैरिक में वर्क डन का फॉर्मूला P डेल्टा V प्लस WBC। हमें क्वेश्चन में पूछा क्या था? WBC। तो अगर मैं P डेल्टा V निकाल लूं तो मैं WBC भी निकाल सकता हूँ। WBC कितना आ जाएगा? -2510 माइनस P डेल्टा V। T डेल्टा V फ्रॉम A टू B। T डेल्टा V को मैं लिख सकता हूँ NR डेल्टा D। ऐसे लिख सकता हूँ, पॉसिबल है या नहीं? T डेल्टा V का मतलब क्या है? तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना NR T2 माइनस NR T1 या NR T2 माइनस T1। यहाँ पे टेम्परेचर चेंज कितना है ए से बी? 100 से 200। तो डेल्टा डी इज नंबर ऑफ मोल्स आर 3। ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आ गई 3 इंटू 24, 24 इंटू 100, 2400 प्लस 2510 -5000 आ जाएगा। समझ में आया कैसे किया? आपको एक एक प्रोसेस आइडेंटिफाई करना पड़ेगा बिकॉज साइक्लिक प्रोसेस है। पहला स्टेप है साइक्लिक प्रोसेस है तो डेल्टा यू जीरो होता है। डेल्टा यू जीरो होता है, फिर हमें पूरे प्रोसेस में हीट एनर्जी गिवन आउट पता थी बिकॉज उन्होंने लिखा है क्वेश्चन में गैस लूजेस इन कंप्लीट साइकिल
मतलब पूरे प्रोसेस में हीट लूज की तो वो नेगेटिव में लेनी है, तो -2510 वो हमने ले ली। अब बिकॉज इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं है, तो जितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की उतना टोटल वर्क डन होगा। AB का वर्क प्लस BC का वर्क प्लस CA का वर्क। C2 है, कोई वर्क डन नहीं है क्योंकि आइसोकोरिक है। तो AB और BC का मिला के वर्क डन है -2510, तो हमने AB का निकाल लिया P डेल्टा V एंड यू गेट द वर्क डन फॉर BC। देखो आ रहा है समझ सारा कैसे किया है? क्लियर है मेथड? A thermally insulated rigid container contains ideal gas at 27 degrees Celsius. It is fitted with a heating coil of resistance 50 ohm. Current is passed through the coil for 10 minutes, connecting it to a DC source of 10 volt. The change in internal energy. Thermodynamics के numerical में words are always important. Insulated rigid container. Rigid container कौन सा होता है? Rigid container. तो शेप और साइज ना चेंज करे। तो मतलब वर्क डन हमेशा 0 होगा क्योंकि डेल्टा भी चेंज नहीं करेगा। रिजिड कंटेनर है, इसका मतलब ये वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन 0 है। हमें क्या इसके अंदर एक हीटिंग कॉइल है जिसके हमने 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, उसकी रेजिस्टेंस है 50 ओम। इंसुलेटेड कंटेनर था। इंसुलेटेड कंटेनर मतलब डबल वॉल और सिंगल वॉल। तो हमारे पास ये डबल वॉल एक इंसुलेटेड कंटेनर है। और ये इसके अंदर एक हीटिंग कॉइल है। हमने बताना है व्हाट विल बी द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, बिकॉज ये इंसुलेटेड है, इसको बाहर से तो एनर्जी मिल नहीं रही कहीं से भी। जो भी एनर्जी मिल रही है ये कॉइल दे रहा है। आपने 9th में फॉर्मूला पढ़ा था, अगर करंट फ्लो करे तो हीट कितनी जनरेट होती है? ये नहीं पढ़ा था 9th या 10th में? यस सर। आई स्क्वायर आर टी। सो अगर आपने आई स्क्वायर आर टी पढ़ा था तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ, आई को मैं लिख दूं V/R। तो V हमें कितना गिवन है क्वेश्चन में? 10 वोल्ट। रेजिस्टेंस दी है 50 वोल्ट, 50 ओम, and current is passed for 10 minutes. 10 minutes is 600 seconds. So this comes out to be 1200 joules. Because ये rigid container है, तो डेल्टा भी 0 है, डेल्टा भी 0 है, मतलब वर्क डन 0 है। अगर वर्क डन 0 है मतलब डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q इज इक्वल्स टू जितनी हीट जनरेट होगी वही चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी। So change in internal energy is 1200 joules. Clear है? ये अभी थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। Two monodiamond gases 1 and 2 having molecular masses m1 and m2. Speed of sound in a gas. इसका न्यूटन्स का जो आज मैं बता रहा था, बट अभी हमने किया नहीं है +1 में। जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है साउंड की, दैट इज गामा v/ρ। मतलब वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ डेंसिटी। एंड इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, बस डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू मास। तो v1/v2 कितना हो जाएगा? बट ये अभी के लिए छोड़ सकते हो बिकॉज अभी आपने कंसेप्ट नहीं पढ़ा अच्छे से।
नेक्स्ट डायग्राम देखो, हमें टी वीटी डायग्राम दिया है और हमने पीवी डायग्राम बनाना है। हमें वीटी ग्राफ ऐसे दिया है। सबसे पहले हम प्रोसेस आइडेंटिफाई करते हैं। अगर हम प्रोसेसेस को आइडेंटिफाई करें, ए टू बी कौन सा प्रोसेस है? ए टू बी, आइसोबैरिक ए टू बी हमने क्या शो किया? वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब आइसोबैरिक। बी टू सी, बी टू सी वॉल्यूम कांस्टेंट है, बी टू सी वॉल्यूम कांस्टेंट है, आइसोबैरिक आइसोकोरिक। और सी टू है टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइसोथर्मल। तो पहला स्टेप है कि आप प्रोसेसर आइडेंटिफाई करो। हमारे को पता है कि ए टू बी जो है वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर है, तो ये आइसोबैरिक है। बी टू सी वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये आइसोकोरिक है। सी टू है टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये आइसोथर्मल। हमें जो ग्राफ दिया है वो प्रेशर वॉल्यूम दिया है, तो हमें ए टू बी कौन सा बनाना है? ए टू बी आइसोबैरिक बनाना है। अगर मैं इस एक्सेस पे ए टू बी हमें बनाना है आइसोबैरिक। आइसोबैरिक का वॉल्यूम बढ़ रहा है कम हो रहा है? ए टू बी, ए से बी तक बढ़ रहा है, तो प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, ऐसे ही बनेगा ये ग्राफ। ए टू बी प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम बढ़ रहा है। बी टू सी इज आइसोकोरिक, तो वॉल्यूम कांस्टेंट, बी टू सी वॉल्यूम कांस्टेंट। बट बी टू सी को अगर हम देखें, बी टू सी टेम्परेचर कम हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है तो प्रेशर, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे टेम्परेचर कम हो, बिकॉज बी टू सी हमने शो किया कि टेम्परेचर कम हो रहा है, टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर कम होगा या बढ़ेगा? कम होगा, बिकॉज पी डायरेक्टली टू टी होता है, तो बी से सी। और आइसोथर्मल का कर्व स्ट्रेट लाइन होता है या कर्व होता है? तो सी से ये आइसोथर्मल है। ये ग्राफ बनेगा, समझ में आया? ये आइसोकोरिक है, ये आइसोबैरिक है, और ये आइसोथर्मल है। क्लियर सबको? तो ये पार्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? In thermodynamic process for monatomic gas, straight line passing through region having positive slope. हमें दिया पीवी डायग्राम बनाया है, and it's a straight line passing through a region having positive slope. प्रेशर वॉल्यूम का पॉजिटिव स्लोप का मतलब क्या होता है? प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम? अगर मैं प्रेशर वॉल्यूम कर्व बनाता हूं पासिंग थ्रू रीजन, तो ऐसे बनेगा।
ये बनेगा ग्राफ। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। हमने बताना है इसकी मोलर हीट कैपेसिटी कितनी है। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम को मैं ऐसे लिख सकता हूं, या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं। तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया? टीवी रेज टू पावर एक्स इज कांस्टेंट, एक्स इज नॉट वन और गामा, एक्स इज -1। तो इस प्रोसेस का नाम पॉलीट्रॉपिक है। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में मोलर स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या था? सीवी R/1 - x। गैस हमें कौन सी दी है? मोनोटॉमिक। मोनोटॉमिक गैस के लिए सीवी क्या था? मोनोटॉमिक गैस के लिए सीवी क्या था? 3/2R एंड x इज -1। तो 3/2R प्लस R/2। सो मोलर स्पेसिफिक हीट इज 2R। तो मैं इसलिए कह रहा था कि ये फॉर्मूला याद रखना, बिकॉज ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे जल्दी से आपके। कि मोनोटॉमिक गैस है, सीवी पता है, अगर आपने एक्स निकाल लिया तो आप सी निकाल सकते हो। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? An ideal gas expands from 5 into 10 raised to the -3 meter cube to 25 into 10 raised to the -3 meter cube at a constant pressure of 10 raised to the 5 Pascal. Heat supplied to the gas in the process. हमने बताना है हीट कितनी सप्लाई की। कैसे करें? हीट सप्लाइड कैसे कर सकते हो? पी डेल्टा वी। अच्छा, अगर अगर पी डेल्टा वी पता हो तो आप हीट एनर्जी सप्लाइड निकाल सकते हो। अगर मैं आपसे पूछूं इसकी रेशियो क्या होती है dW/dQ? dW को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वर्क डन को लिख सकते हैं कि वर्क डन इज हीट एनर्जी सप्लाइड माइनस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या था? तो W कितना हो जाएगा? Q माइनस डेल्टा U। dQ is Cp dt du is अपॉन dQ। तो क्या बना है? Cp माइनस Cv अपॉन Cp। Cp माइनस Cv क्या होता है? R। गामा दिया 1.4, तो कौन सी गैस है ये? हाँ, गामा 1.4 है तो डायटोमिक। डायटोमिक के लिए सीपी क्या था? डायटोमिक के लिए सीपी क्या था? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने थे? डायटोमिक में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 5। तो सीवी वॉज 5/2R, सीपी वॉज 7/2R। दिस इज इक्वल्स टू, दिस इज 1/2/7। तो मैं कह सकता हूं dq इज
7/2 dW, and dW is P delta V. Pressure दिया 10⁵ और change in volume दिया 20 into 10⁻³ So 7 into 10⁻³ समझ में आ रहा है क्या किया? आप ये रेशियो ना याद भी रख सकते हो, मतलब इसको dW/dQ को you can say it's R/CP. सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं du/dq क्या होगा? du क्या होता है? ncv/dt. dq is this ratio is 1/gamma because cv/cp is 1/gamma. तो इसलिए ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं. The pressure and density of diatomic gas changes adiabatic. हाँ जी. कर सकते हो, वो भी कर सकते हो. The pressure and density of diatomic gas changes adiabatically from P1D1 to P2D. तो हमें P2/P1 की वैल्यू बतानी है. डायटोमिक गैस के लिए हमें प्रेशर वॉल्यूम की जगह प्रेशर डेंसिटी दी है. तो हमारे पास जो रिलेशन है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए ये था. P1V1 raised to power gamma is P2V2 raised to power gamma. मैं वॉल्यूम को लिख सकता हूं, वॉल्यूम इज मास ऑफ गैस ओवर डेंसिटी. मास तो चेंज होगा नहीं गैस का प्रोसेस में, तो P2/P1 किसके इक्वल आ गया? D2/D1 raised to power gamma. हमें D2/D1 क्वेश्चन में गिवन है 32 और गामा दिया 7/5. तो 32 raised to power 1/5 is 2. So this will be 128. Clear? Clear है ये क्वेश्चन? One mole of monatomic gas is mixed with 1 mole of diatomic gas. Gamma form mixture. अभी मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, इसको ड्राइव भी करा दूंगा. कभी भी आपको गामा फॉर मिक्सचर ऑफ गैसेस निकालना है, n गैसेस को मिक्स किया हुआ हमने. n गैसेस को मिक्स किया, n1 moles of one gas, इसके लिए गामा स्पेसिफिक हीट्स की रेशियो है गामा 1. n2 moles of second gas, specific heats की रेशियो गामा 3. n3 moles of third gas. तो इसमें जो मिक्सचर के लिए गामा निकालने का फॉर्मूला होता है दैट इज n1 प्लस n2, जितनी भी गैसेस हैं सबके नंबर ऑफ मोल्स ऐड कर दो डिवाइडेड बाय गामा -1. दिस इज n1 अपॉन गामा 1 -1 प्लस n2 अपॉन गामा 2 -1 एंड सो ऑन. ये तो फॉर्मूला है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से डिराइव होता है. मैं करवा दूंगा क्लास में अगर करना होगा. अब इसमें दिया था दो ही गैसेस है, मोनो और डाया, और दोनों के 1 मोल है. तो n1 एंड n2 बोथ आर 1 अपॉन गामा -1. मोनोटॉमिक के लिए गामा 1 कितना था? 5/3. और डायटोमिक के लिए गामा
मैं इस इक्वेशन से गामा कैलकुलेट कर सकता हूँ बिकॉज यू गेट 2 upon gamma minus 1 5 by 3 minus 1 this is 2 by 3 3 by 2 7 by 5 minus 1 it's 2 by 5 plus 5 by 2 यहाँ से गामा देख लो क्या आता है सॉल्व करके हो जाएगा सो इसलिए ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको बट इस क्वेश्चन को करने के लिए दिस इज गामा फॉर मिक्सचर का फॉर्मूला जो भी आ रहा है सॉल्व करके 1.5 आ रहा है so this is formula of gamma for mixture कि अगर n gases को मिक्स करेंगे तो this you can find gamma for mixture नॉर्मली दो ही आती है दो से ज्यादा कभी आती नहीं क्लियर है 2 moles of oxygen and 4 moles of argon इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बताया था अगर मोनोटॉमिक गैस है तो फॉर एवरी मोल इंटरनल एनर्जीज मोनोटॉमिक के लिए 3/2 RT या 5/2 RT मोनोटॉमिक 3/2 RT डायटोमिक है तो 5/2 RT तो हमें यहाँ पे इंटरनल एनर्जी पूछिए मतलब इंटरनल एनर्जी ऑफ मोनोटॉमिक गैस प्लस मोनोटॉमिक गैस है आर्गन 4 moles ऑफ आर्गन तो 4 into 3/2 RT plus 2 moles of oxygen. So total internal energy is 11 RT. क्लियर है समझ में आ रहा है बिकॉज ये फॉर्मूला याद है ना आज ही किया था हमने कि इंटरनल एनर्जी मोनोटॉमिक गैस की होती है पर मोल 3/2 RT डायटोमिक है तो 5/2 RT सो 4 into 3/2 RT plus 2 into 5/2 RT क्लियर सबको फिगर शोज अ साइक्लिक प्रोसेस हमें एक साइक्लिक प्रोसेस दिया है वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ गिवन है हमें बताना है वर्क डन फाइंड द रेशियो ऑफ हीट एनर्जी अब्सॉर्ब्ड इन AB टू द वर्क डन इन द प्रोसेस AB मतलब हमें ये बताना है रेशियो ऑफ हीट एनर्जी अब्सॉर्ब्ड इन द प्रोसेस AB टू वर्क डन इन द प्रोसेस BC फिगर क्लियरली दिख रही है BC कौन सा प्रोसेस है BC आइसोथर्मल है BC अगर आइसोथर्मल है तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है NRT 2.303 नहीं लेंगे बिकॉज आंसर देखो log टू द बेस n में दिए हैं तो आप 2.303 मत लो सिंपल लो NRT log V2/V1 ठीक है आपको 2.303 लेने की इसमें जरूरत नहीं है अब अगर मैं इसको सिंपल लेता हूं दो आंसर देखो एलिमिनेट हो गए हमें क्यू और वर्क की रेशियो बतानी है वर्क में लॉग आएगा ही आएगा डिनोमिनेटर में आएगा तो मतलब सी और डी तो गलत है उसमें न्यूमरेटर में लॉग है समझ में आ रहा है सी और डी में न्यूमरेटर में लॉग है तो वो तो हो नहीं सकता ए या बी में से ऑप्शन है हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इन एबी कितनी होगी एबी कौन सा प्रोसेस है आइसोबैरिक तो आइसोबैरिक में हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कैसे निकालोगे
अगर आइसोबैरिक प्रोसेस है तो। हमें पता है ए बी इज आइसोबैरिक, ये क्लियर है सबको? आइसोबैरिक है बिकॉज वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, तो हीट एनर्जी अब्सॉर्ब जो होगी आइसोबैरिक प्रोसेस में यही होती है, एनसीपी डेल्टा टी, बिकॉज आइसोबैरिक है, टी कांस्टेंट है। अब हमें दिया है एन मोल्स और डायटोमिक गैस, डायटोमिक है तो सीपी कितना, डायटोमिक के लिए सीपी, और ए से बी तक चेंज इन टेम्परेचर कितना है, टी नॉट, टी नॉट से टू टी नॉट, और वर्क डन ऑन एडी, सॉरी बीसी, एन आर टी नॉट लॉग बी टू सी, वर्क डन क्या होगा, बी टू सी, वी टू बाई वी वन कितना है, यही बनेगा फॉर्मूला। बी टू सी फाइनल वॉल्यूम कितना है, वी नॉट, और इनिशियल वॉल्यूम कितना है, यहाँ पे वॉल्यूम है वी नॉट, यहाँ पे टू वी नॉट, तो फॉर्मूला क्या था, वी टू बाई वी वन या वी वन बाई वी टू, तो वर्क डन निकाल सकते हो। अब फर्क क्या पड़ेगा, आंसर में फर्क पड़ेगा इससे कोई, अगर मैं इन दोनों की रेशो ले लूं, तो रेशो लेके मेरे पास क्या आ रहा है, 7/2 अपॉन, क्या आ गया, 7/4 लॉग टू, समझ आया क्या किया, लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर ली। लॉग वन क्या होता है, तो लॉग वन माइनस लॉग टू क्या होगा, माइनस ऑफ लॉग टू, तो मैंने नेगेटिव साइन लगा दिया इसलिए। A diatomic gas is compressed adiabatically to 1/32 of its initial volume. Initial temperature is TF. Initial temperature TI होगा। क्वेश्चन सही नहीं लग रहा। Initial temperature पे TF दिया, final पे TF दिया। The value of A is, बेसिकली इस क्वेश्चन को करना कैसे होता है, एडियाबैटिक कंप्रेशन है, वॉल्यूम डिक्रीजेस 32 टाइम्स, तो टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशन क्या होता है, टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशन टीवी रेस्ट टू गामा -1 इज कांस्टेंट, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मतलब T2 इज, हमें ये कंप्रेस्ड 32 टाइम्स, तो मतलब गिवन दैट 32 टाइम्स कंप्रेस किया, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ T1, और डायटोमिक गैस है तो गामा इज, डायटोमिक के लिए गामा
7/5, तो 7/5 -1, 32 raised to 1/5 क्या होता है? 2। तो फाइनल टेम्परेचर इज 4 टाइम्स इनिशियल टेम्परेचर। यही पूछा होगा मोस्ट प्रोबेबली इस क्वेश्चन में। इसको टीएफ को कर दो, टीएफ इज ए टाइम्स टीएफ आई, की इनिशियल टेम्परेचर टी आई है, फाइनल इज ए टाइम्स टी आई, तो टी आई टी ए की वैल्यू बतानी है, सो इट्स 4 टाइम्स। समझ में आ रहा है कैसे किया है? 5 मोल्स, ये शायद था आज की क्लास में भी क्वेश्चन किया था ना आज एसटीपी वाला। इसको 5.6 liter of helium gas at STP is compressed adiabatically to 0.7 liters, taking initial temperature to be T1, work done in the process. हीलियम गैस है, कौन सी गैस है? मोनोटॉमिक, डायटोमिक? मोनोटॉमिक गैस है। टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशन क्या होगा एडियाबैटिक प्रोसेस में? तो T2 इज, हमें इनिशियल वॉल्यूम दिया 5.6, फाइनल वॉल्यूम दिया 0.7। मोनोटॉमिक गैस है, गामा इज 5/3 -1, so P1 into 8 raised to power 2/3। क्या 5.6/0.7 है ना? सो टेम्परेचर 4 टाइम्स बढ़ गया। वर्क डन कितना होगा? एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन इज माइनस डेल्टा यू, बिकॉज क्यू 0 है, माइनस डेल्टा यू इज एनसीवी डेल्टा टी। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 5.6 लीटर मीन्स हाउ मेनी मोल्स? 1 मोल इज 22.4 liters, तो 5.6 लीटर इज 1/4। हीलियम है तो सीवी की वैल्यू 3/2 आर। चेंज इन टेम्परेचर 3T1। So work done in the process is -9/8 RT1। बिकॉज कंप्रेशन है तो नेगेटिव में ही आएगा, तो यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड ही चूज कर सकते हो आप, तो 9/8 RT1, 9/8 RT1। क्लियर है? देख लो ध्यान से। ये भी शायद आज की असाइनमेंट में था। कौन सी गैस मोनोटॉमिक, कौन सी डायटोमिक, 1 और 2 में? बिकॉज मोनोटॉमिक की स्लोप ज्यादा होती है, तो हीलियम 2 है, तो ऑक्सीजन एंड हीलियम। A balloon is filled with a mixture of ideal gases. Pressure is related to volume as PV raised to power 2/3 is constant. Is T is temperature, then volume is. हमें ऐसे गिवन, हमें वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन निकालना है, तो प्रेशर को एलिमिनेट कर देते हैं। प्रेशर इज nRT/V। तुम्हें पास क्या आ गया?
टीवी रेस्ट टू पावर 1/3 इज कांस्टेंट। यहाँ मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, सॉरी -1/3। So you can say T proportional to or V proportional to T cube. Clear? बिकॉज हमें प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन दिया था और वॉल्यूम टेम्परेचर में बताना था, तो प्रेशर को एलिमिनेट कर दिया मैंने। क्लियर है ये मेथड? The amount of heat energy supplied which expands at constant pressure, fraction of heat energy converted into work। मतलब इसकी वैल्यू ही पूछी है। और ये क्या फॉर्मूला आया था हमारा, याद है अभी किया था? आर अपॉन सीपी। गैस कौन सी है? मोनोटॉमिक, तो सीपी की वैल्यू, सीपी की वैल्यू 5/2R, 2/5। बिकॉज गामा की वैल्यू होती है 5/3। यहाँ तो मैं सीपी पूछा था, तो वो टेबल रट लो जो आज बनाया था हमने क्लास में, बिकॉज वो काफी क्वेश्चंस में यूज होगा, सीपी की वैल्यू, सीवी की वैल्यू, गामा की वैल्यू। तो ये क्वेश्चंस करके देखना, 20 हो गए हमारे। सो फिर नेक्स्ट टाइम करते हैं इसके आगे और। इनमें से देखना कोई डाउट हो तो पूछ लेना अगली क्लास में।